दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि रुपए की तेजी बेकदरी, अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 174 रुपये 30 पैसे तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपये 96 पैसे पर ओपन हुआ, जिसके बाद डॉलर की कीमत में 34 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और इसी बारे में बात करेंगे, डॉक्टर आसिम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तेज़ी से डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, आप क्या समझते हैं कि ये डॉलर मज़ीद कितना ऊपर जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो क्यों करते हैं। मेजर रीज़न पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आता कैसे। एक पहला जो मेन सोर्स है वो है एक्सपोर्ट, और दूसरा जो सोर्स है वो है हमारे रेमिटेंसेस। तीसरा सोर्स है कि हम लोन आसिम साहब, आपकी आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही है, दोबारा से आपसे रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉलर की जो कीमत है वो मुसलसल ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। रुपये की बेकदरी जारी है। डॉलर अमरीकी तारीख की बुलंद तरीन सतह 174 रुपये 30 पैसे तक गुज़िश्ता रोज़ जा पहुंचा था। आसिम साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि पहले हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि डॉलर जो है उसकी प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ करती हैं। एक बहुत सादा सा रूल है, जैसे एक आम प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, जब उसकी शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इसी तरह अब हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि डॉलर जो है वो उसकी सप्लाई कैसे आती है। एक तो एक्सपोर्ट्स हैं, दूसरा रेमिटेंसीज हैं जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, और फिर जब हम लोन लेते हैं उस सिचुएशन में है, फिर अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आती है, ये 4 मेजर सोर्सेज हैं। और फिर हम करते क्या हैं कि डिमांड करते हैं डॉलर की। डॉलर हम इंपोर्ट को परचेज़ करने के लिए डॉलर पे करते हैं, और उसके अलावा जो लोन हमने लिया होता है उसकी रीपेमेंट्स करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई पाकिस्तानी बाहर एजुकेशन ले रहा है या हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए बाहर जा रहा है तो वो उनको डॉलर की ज़रूरत होती है, वो डॉलर पे करते हैं, या हम कोई फॉरेन एसेट परचेज़ करें तो। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, जब इनको हम बैलेंस करते हैं तो उसका गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन सिंपल अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर लें तो हमारी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से भी डबल हो चुकी है। एक मेजर गैप यहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से डॉलर जो है उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं। अब इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा, हमारी जनरल प्राइसेस जो हैं उसके ऊपर आएगा। और सबसे बड़ी जो इंपोर्ट हम करते हैं वो ऑयल है, और जब डॉलर इंक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली ऑयल की प्राइसेस भी इंक्रीज़ करेंगे, जिसमें पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करना है, तमाम प्रोडक्ट की प्राइसेस को इफेक्ट करना है। आसिम साहब, लेकिन एक जानिब हम हुकूमत की जानिब से ये दावे भी सुनते हैं कि रेमिटेंसेस में, जिसे कहते हैं कि रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। इजाफा तो हुआ है, लेकिन बात ये है कि गैप हमारा बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक लिमिट तक, क्योंकि लास्ट अगर आप फिस्कल ईयर देखें तो उसमें गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हमारी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी ग्रोथ की। अगर इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी ग्रोथ की, इंडस्ट्री यानी कि अपनी बहुत फुल कैपेसिटी में काम कर रही है, हमारी इंडस्ट्री की गुंजाइश ही इतनी है, हमें इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं पाते, हमें जाना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ, थोड़ा सा और भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये जो गैप है वो उसको मिनिमाइज किया जा सके। अदरवाइज आसिम साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल में, इसमें आपको क्या लगता है कि अब आगे आने वाले दिनों में डॉलर की मजीद कीमत कितनी बढ़ेगी? हम बेसिकली हैं IMF के पैकेज के अंदर, और IMF की कंडीशनैलिटीज़ कुछ ऐसी हैं कि मेरा अपना कोई कैलकुलेशन नहीं है और यहाँ पर ऑनलाइन कैलकुलेशन देना मुनासिब भी नहीं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अभी फर्दर इसकी डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ओवरऑल तमाम प्रोडक्ट के ऊपर आएगा, उनकी प्राइसेस के ऊपर आएगा। ठीक है, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से बात कर रहे थे आसिम इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।